जैसे जैसे आप पेट्रोल पंप के करीब जाते हैं ना, तो जो परेशानी होती है ना भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी अभी घर से निकला हूँ भाई, तो सोचा सबसे पहले तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आजकल आप सबको पता है पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है यार, वाकई दिल भी नहीं करता पेट्रोल डलवाने का, लेकिन मजबूरी है भाई, क्या करें। आपको पता है मैं इस चीज़ पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि % टू % आपको जो है वो इस तरह की कन्वेंस नहीं मिलती बैरियर टाउन में कि आप आसानी से, जैसे मुझे जाना है भाई मिडवे जाना है, मैंने टेने जाना है, मैंने अपार्टमेंट्स जाना है, क्योंकि ये बीच में बहुत चौड़ी किस्म की रोड है और इसको क्रॉस करना भी जो है वो इतना आसान नहीं है। हैवी ट्रैफिक होता है यहाँ पे, मतलब शारा फैसल वाली फीलिंग होगी यहाँ पे। तो रोड क्रॉस करना ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, वो लाजमी सी बात है नहीं इतनी जल्दी वो रोड क्रॉस कर सकते, तो फिर उनके लिए ये एक मसला हो सकता है। तो भाई गाड़ी के बगैर जो है ना वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको तफसील से बताने की कोशिश की। खैर इस टाइम पे मैं पेट्रोल जो फ्यूल स्टेशन है उस पर चलता हूँ और फिर वहाँ से उसके बाद आपके सामने इंशाल्लाह आज की वीडियो में बैरियर टाउन कराची की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त बैरियर टाउन की, क्या अभी भी हालात बहुत ख़राब हैं, क्या हो गया है, ये सारा कुछ आपके सामने आज की वीडियो में रखूँगा भाई। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। पहले मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ इंशाल्लाह, सामने ही है फ्यूल स्टेशन। भाई ये है वो मेन जिना एवेन्यू, जहाँ से मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि भाई थोड़ा रोड क्रॉस करना जो है मुश्किल होता है। तो बाइक गाड़ी चाहिए भाई साहब, ये चीज़ें आपको चाहिए। और खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है भाई, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने रखनी है, क्या सूरत हाल है उसको आपके सामने ज़रूर रखना है। तो ये है भाई सिग्नल, ये है हॉस्पिटल, सामने आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा और ये सिग्नल है। सिग्नल्स को भाई फॉलो करना, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी है, ये मैं पहले बता दूँगा। ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। एक तो 5 सेकंड का टाइम देता है यार ये सिग्नल, तो 5 या 10 सेकंड का, आप फटाफट से निकल जाएं। अच्छा भाई साहब यहाँ पे कोई काम शाम चल रहे हैं, रात को आना यार यहाँ पे, जो भी ये जगह देख रहे हैं ना, रात को आना आपको मज़ा आ जाएगा, आपको वाकई मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि भाई बैरियर टाउन में ये भी कुछ हो रहा है। तो जैसे जैसे आप पेट्रोल पंप के करीब जाते हैं ना, तो जो परेशानी होती है ना भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। तो खैर आ जाएं भाई यहाँ पर। तो अच्छा भाई, जी हाँ, तो भाई साहब पेट्रोल हो चुका है। अच्छा मैं यार आज की वीडियो में ना आपको इस टाइम पे जो ताज़ा तरीन यहाँ पे सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार आज से कुछ अर्सा पहले की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको चीज़ें ज़रा ना आराम से क्लियर हो सकें। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, तकरीबन भाई आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मुझे पूछा कि भाई मुझे एक बात बताओ, मैं आज एक प्रॉपर्टी है प्रीसेंट 23 की, वो परचेज़ करता हूँ, कितने की मिल जाएगी? मैंने कहा 35-38 लाख रुपए की मिल जाएगी। कह रहे हैं परचेज़ करनी चाहिए या नहीं? मैंने कहा यार बहुत कम रेट हो चुका है, 55-58 लाख रुपए का प्लॉट था, तो यकीनन कम हो चुका है, करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार अभी नहीं, जब ये 20-22 लाख रुपए पे रेट आ जाएगा ना फिर मैं परचेज़ करूँगा। मैंने कहा यार इतने ख़राब हालात नज़र नहीं आते, क्योंकि बैरियर टाउन आपको पता है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि डे बाय डे यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स में इजाफा होता था। तो ये सूरत हाल सामने रखते हुए मैंने उनसे कहा कि यार मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता, और बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिन्होंने यही कहा था कि यार इतना ज़्यादा कमी नहीं आएगी। खैर देखते ही देखते अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कुछ प्लॉट्स नज़र आए प्रीसेंट 23 में जो कि 20-22 लाख रुपए की प्राइस में थे। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा भाई ये रेट आ चुका है, तो क्या आप अभी इंटरेस्टेड हैं? आपने कहा था 20-22 लाख रुपए का रेट आएगा तो ले लूँगा। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार क्या ये रेट यहाँ पे रुक जाएगा, क्या इसके बाद इजाफा हो जाएगा? तो मेरा उनको जो जवाब था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने कहा यार मुझे उस वक्त तक नज़र नहीं आता जब तक जो इंटरेस्ट रेट है जो कि इस टाइम पे 20 या 22% आपको बताया जाता है, इसमें कमी नहीं आ जाती।
तो फिर उन्होंने कहा यार अगर आपको नज़र नहीं आता तो मैं किस तरह बाय कर लूँ। अच्छा, मेरे कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि भाई आप बिल्कुल बाय ना करो, जो क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने कम हो चुके हैं जो जिनको देखने के बाद वाकई अब ये लगता है कि उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताऊँगा। देखें, अब एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ है, वो आता है किसी भी प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करता है और उससे उसको जो रेंटल इनकम जनरेट होता है वो तकरीबन 22,000, 25,000, 28,000, ठीक है। और उसके बाद वो जो 1 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ की जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसमें भी डे बाय डे आपको कमी नज़र आती है, ठीक है। तो दैट्स मीन्स कि उसके जो 1 करोड़ हैं वो बिल्कुल सेव नहीं है हालात को देखते हुए, ठीक है। और दूसरी तरफ जब वो अपने पैसे बैंक में रखता है तो उसको उसी 1 करोड़ के ऊपर ईयरली कोई 20-22 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मैं अपनी बात करूँगा। भाई मैं कोई मुफ्ती आलिम तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम पे लोग क्या सोच रहे हैं। तो लोग भाई ये सोचते हैं कि एक तरफ हमारे पैसे बिल्कुल सेव हैं और दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें डे बाय डे कमी भी आ रही है और रेंटल इनकम भी इतना नहीं है। और एक तरफ अगर हम पैसे अपने बैंक में रखते हैं तो उसका उनको क्या है कि उनको पैसे उनके सेव हैं और उनको एक इनकम भी उनको मंथली जो मिल रहा है वो भी बड़ा मिल रहा है। अच्छा, जहाँ तक कारोबार की बात है, देखें जब आप कारोबार करने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको फ़ायदा नुकसान दोनों को सामने रखना पड़ता है, तो उसी का नाम कारोबार है। अगर मिसाल के तौर पे आप सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है फिर वो आप बैंक में ही अपने पैसे रखें तो वहीं पे आपके पैसे सेव हैं, जो कि इस टाइम पे लोगों को नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, देखें एक तो डॉलर का रेट कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखते हैं गोल्ड की प्राइस में भी कमी आ रही है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है इसमें भी अगर कमी आ जाती है तो आप यकीन मानें ये वाकई फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि भाई हर तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ लोग नहीं देखते इन चीज़ों को, कुछ लोग देखते हैं। मैं अपना आपको पर्सनल अपना मशवरा अगर मैं आपको दूं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इन्वेस्ट करें, आप कारोबार करें। जब आप कारोबार करते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा भाई आप मेरे पास आएँ, आप भाई उस शख्स के पास जाएँ जिस पे आप भरोसा करते हैं, किसी एक पे भरोसा करें। मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी एक पे भरोसा करें, ना कि आप जो है वो जगह जगह बहुत सारे लोगों के पास जाएं। फिर उससे होता ये है कि अगर आप कुछ खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं ना तो जो सेलर होता है वो उसको ये लगता है, क्योंकि 6-7 डीलर्स जो है ना उसके पास जाते हैं, जब वो चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो वो समझता है कि 6-7 बायर हैं, वो या तो अपने पैसे बढ़ा देता है या फिर होल्ड कर लेता है। उसको ये लगता है कि भाई मार्केट शायद बेहतर हो रही है, होता ऐसा नहीं है। कोई बायर कोई एक आदमी होता है। तो इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो यही है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाते हैं तो आपको जो ऑफर्स आती हैं वो इतनी कम आती हैं कि आप या तो फिर उसको होल्ड कर लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको, अगर आपको पेमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसको बेच के फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम पे ये सूरत हाल है। ज़्यादातर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो ओवरऑल बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ में जो बहरिया अपार्टमेंट्स हैं उसमें रेट बहुत ज़्यादा कम टूटा है। अब यहाँ पे समझने की बात है, देखें एक तरफ एक शख्स है जिसने 90 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, आज वो मेरा ख्याल है कोई 35-36 लाख का भी नहीं बिकता, ठीक है, या मेरा ख्याल है इससे थोड़ा ऊपर बिक जाएगा, 40-42 का बिक जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी तरफ आप जाते हैं बहरिया अपार्टमेंट्स में, आपने 90 लाख का अपार्टमेंट लिया था, वो आज भी 90 लाख रुपए का है, या चलें 88 लाख रुपए का होगा, 85 लाख रुपए का होगा, बहुत हद मारें तो 5 से 6 लाख रुपए का उनको नुकसान हुआ है। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करें, चाहे इस टाइम पे आप करें या जब आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पे करें, तो आप अपनी कैलकुलेशन को हमेशा जो एक फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई, तो मैं समझता हूँ कि उस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको चीज़ थोड़ा मुश्किल से मिले। आपको जैसे अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स में भी आप अगर जाते हैं ना तो अपार्टमेंट्स में आपको कुछ टावर्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो कौन से अपार्टमेंट्स हैं, इसी चीज़ को आपने देखना है। 1-2 अपार्टमेंट्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मस्जिद मिल जाती है, गैलरी मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलती हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेके जाएं, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, नहीं करनी तो भी आपकी मर्जी है। मेरा आज की वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको इस टाइम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखूँ, और ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के। वही फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अपने जहनों में ज़रूर रखें। खैर, आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। भाई मुझे फिर से जाना है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपसे आज की वीडियो से इजाज़त चाह रहा हूँ, वरना आपको आज मैंने कहीं और भी लेकर जाना था। नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।